अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जी इस वक्त मैं किचन में हूँ और आज जी बनाने थे करेले। तो मैंने कहा अभी से जी करेलों की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ करेलों की कटिंग और अपना व्लॉग भी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल पर आने वाले सब नए फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। प्लान ये था कि करेले भर के बनाऊंगी प्याज वाले, लेकिन फिर डिसाइडेड हुआ कि सब ने कहा कि नहीं आप बाजी ना दाल करेले बना लें। तो ना मैंने कहा चलो ठीक है जी, दाल करेले बना लेते हैं। अब तो ना मैंने कहा सबसे पहले ना करेलों की कटिंग कर लें, नमक लगा के रख लें ताकि कुछ दिन नमक लगा रहे तो फिर इनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने ना करेलों के सारे छिलके उतार लिए थे और ये जी सारे छिलके इनके, ये इसको पुक्की कहती हूँ मैंने। इसको भी नमक लगाना है, ये भी मैं ना सालन में यूज़ करूँगी। तो अभी जी जल्दी से थोड़ा सा नमक लगा देते पहले पुक्की को और किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। और उसके बाद जी मैं करेलों की करूँगी जी कटिंग, क्योंकि मैंने आज ना बनाने हैं दाल करेले। और यहाँ पे जी मैं दाल भी ले आई हूँ, 1 कप निकाल के जल्दी से दाल को भी भिगो देते हैं और करेलों की भी कटिंग वगैरह करके रख लेते हैं। कुछ काम मैंने अभी कर लेना और कुछ काम मैं शाम को करूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर मेरे लिए भी ईजी हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं फिर छोटे छोटे, फिर मुझे ना ईजीली मैनेज हो जाता है। अभी जल्दी से जी नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आज तो धूप निकली हुई ना, फिर बाहर रख दूंगी ना घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, फिर बाद में अच्छे से वॉश करके रख लेंगे। यहाँ पे जी जल्दी से दाल को भी भिगो देते हैं। फ्रेंड्स, अभी ना जल्दी से मैं इनके ना 2-2 हिस्से करके ना, इसलिए पहले सबसे पहले मैं सीड्स निकालूंगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, अम्मी को कहो ना, अम्मी को दिखाओ, अम्मी आपके पास ही है ना। बड़ा ही मुश्किल था लेकिन हो गया। ऐसे ही ना सबकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं इनके और सीड्स जी मैंने यहाँ रख दिए। इनको जी गार्बेज कर देंगे, ये नहीं मैं यूज़ करती। और अभी जल्दी से जी इनकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अभी जल्दी से कर लेते हैं करेलों की कटिंग। एक साथ में 4-4 5-5 करेले लेते जाएंगे और जल्दी से जी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप लोग करेलों के ना सीड्स निकालें, बी जब अंदर से निकालें ना, तो ध्यान से करें क्योंकि अगर बी कभी भी नाखून के अंदर लग जाए ना तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा ना दर्द भी करता है और कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैंने कहा मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैंने सारी कटिंग कर ली थी, कुछ इस तरह से कटिंग की थी। अभी जल्दी से जी इसको वापस परात में डाल लेंगे और नमक डालेंगे। 2 से 3 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से ना कड़वाहट निकल जाए। और फिर अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक सारे हर एक पीस को ना अच्छे से लग जाए, सारी करेले को अच्छे से लग जाए। मिक्स कर लेंगे और फिर जल्दी से बाहर रख देते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग करके ना अभी जी बाहर रख दिया। इतनी ज़बरदस्त धूप लगी हुई है ना, अच्छा खासा दिन लगा हुआ है आज। यहाँ पे ना सर्दी भी नहीं बर्दाश्त होती और गर्मी भी नहीं बर्दाश्त होती। ये देखें माशाल्लाह धनिये को देखें कैसे जो बनाया हुआ है। हम जैसे जैसे इसको काटते रहते हैं ना, ये वैसे वैसे ही होता रहता है। पिछले साल बस हमने इसके थोड़े से ना, अम्मी ने जो सूखा धनिया नहीं होता वो लगाया था और फिर वो पक गया, उसके ना सीड अंदर गिर गए। तो वही अभी पिछले साल का ही फल हमें मिल रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आती ना जब मैं यहाँ पास में आती हूँ तो। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं अभी बनाने लगी थी अब्बू के लिए जी नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में पीछे चाय भी रख दी है, पानी को बॉयल आता है फिर पत्ती ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं अपने नाश्ते की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। चाय को भी ऑलमोस्ट बॉयल आने वाला ही है, बस अब्बू अभी तक नहीं आए। और फ्रेंड्स जी ये है जी मेरा नाश्ता हेल्थी। और अभी जल्दी से बैठ के जी नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे काम छोड़ के अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने जी निम्रा को थोड़ा टाइम देना होता है स्टडी के लिए, फिर आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, फिर टाइम बिल्कुल नहीं निकलता। अभी ये यहाँ पे शहजादी बैठ गया है। शहजादी जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये क्या कर रहे हो? चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह
इल्म में इजाफा कर, आमीन। चलो जल्दी से लिखो अब मेरा बेटा। और ये देखिए जी हैदर भी बैठा है तंग करने के लिए। फ्रेंड्स 2:15 हो गए और मैं सुबह की उठी हूँ भाग भाग के, 1 मिनट नहीं बैठी। और आप देख सकते हैं कि मैं अभी तक अपना ना रूम भी नहीं सेट कर सकी। अभी बिस्तरे वैसे ही पड़े हैं। और यहाँ पे जी मैंने निमरा को पढ़ाने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी से ना बच्चों को शावर दे देते क्योंकि आज फ्राइडे है। ये हैदर के कपड़े निकालने हैं और ये निमरा के हैदर ऑलरेडी वाश होके आ गया। अभी जल्दी से हैदर को कपड़े पहनाते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स निमरा को भी मैंने शावर दे दिया। अभी जी इनको नीचे लेके जाते हैं। इनका जी ये लंच टाइम, जल्दी से इनको लंच करवाते हैं। सलाम बोल दो जल्दी से मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभी जल्दी से सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। चलो जल्दी से लंच करें, अब बहुत टाइम हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ना करेलों को और पुक्की को अच्छे से वॉश करके ना इनका पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया। फिर अम्मी मुझे ना इनको ना फ्राई करके दे देंगी। और यहाँ पे जी अभी मैंने रखी है गर्म होने के लिए चिकन नगर और ऑयल भी ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। बच्चों को बना के देने लगी हूँ चिकन नगर। साथ में पापड़ बनाएंगे थोड़े से, वो भी पाकिस्तान से लेके आए हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना आम आना स्टार्ट हो चुके हैं। पता नहीं पाकिस्तान में अभी मुझे लगता है कि नहीं स्टार्ट हुए। तो मैंने कहा जल्दी से चेक करते हैं कि देखने में तो बिल्कुल रेडी और पके हुए लग रहे हैं। तो मैंने कहा अभी जल्दी से काटेंगे तो ही पता लगेगा कि मीठे भी आए या नहीं। और यहाँ पे जी मैंने कटिंग की थी तो मैंने कहा चलो ना ट्राई करते हैं फोर्क के साथ, लेकिन ऐसे खाने में मज़ा नहीं आ रहा। असल में जो आम खाने का सही तरीका है ना वो ये वाला है, देसी और पाकिस्तानी स्टाइल में आम को खाए ना फिर मज़ा आता है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी पेंडू है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने जो सोचना है सोच ले। लेकिन मैं तो फुल इंजॉय करके खा रही हूँ, बड़ा मीठा आम। में हाई हो रही है, जोर से दबाओ, जोर से। हाँ जी जोर से दबाओ। अरे गुड जॉब जोर से। माशाल्लाह माँ सदके। मेरा ना शहजादा ना यहाँ पे मेरे पाँव दबा रहा था, पारियां कर रहा था। उन्हें पता था कि मेरी मम्मा है ना थक गई है, तो ना चलो मामा के ना पाँव दबा देते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, इन दोनों का नेक नसीब करे, इन्हें नेक बनाए, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम आमीन। इतना क्यूट लग रहा था ना माशाल्लाह। आप देखने वाले भी एक बार माशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी फ्रेंड्स बच्चों ने नैप ले लिया था और नैप लेके वो उठ चुके हैं। अभी टीवी देख रहे हैं और साथ में उन्होंने फीड कर लिया। मैं जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर जी फ्रेंड उसके बाद ना नीचे चलते हैं किचन में और बनाते हैं हम लोग डिनर की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला। पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लें। अच्छा जी फ्रेंड्स अम्मी ने ना करेलों को भी मुझे फ्राई कर दिया था और दाल को भी बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ पे जी मैंने ना प्याज काट लिया, एक पूरा प्याज लिया, ऑमलेट कट किया है। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और 4 हरी मिर्चें ली हैं। इनका छिलका उतार के इनकी भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जी जो पुक्की थी उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं है, अच्छे से मैंने इसको निचोड़ लिया है। अभी जी जल्दी से ऑन करते हैं चूल्हे को और इसमें ऐड करेंगे जी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। चलें मुझे लगता है इनफ होगा, अगर कम होगा तो फिर हम और डाल लेंगे। अभी इसको जल्दी से जी ब्राउन करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अम्मी ने बनाया था 3 मिल्क केक। तो अब्दुर्रहमान कह रहा था बाजी चलो ट्राई करते हैं, तो उसको मैंने निकाल के दिया। और यहाँ पे जी एक स्लाइस मैंने अपने लिए निकाला और जल्दी से ट्राई करते हैं जी कैसा बना है। देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो आई एम श्योर खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। ये देखें और ये नहीं जी, आप लोग भी ट्राई करें और मैं भी ट्राई करूँ। बहुत ही मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है, जूसी सा बना है। देखें जब मैं प्रेस भी करती हूँ ना, देखें बहुत मज़ा बना है, बहुत मज़ेदार है। अम्मी बहुत मज़ा। हाँ 100/100 नंबर अम्मी जी। बहुत मज़ा बना है। फ्रेंड्स केक ट्राई करते करते ना जो पुक्की थी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी थी और जल्दी से जो मैंने प्याज की कटिंग की थी वो ऐड करके ना अभी जल्दी से जी प्याज को और पुक्की को अच्छे से ना मिक्स कर। फ्रेंड्स मैंने घर के सारे मसाले डाले, नमक मिर्चें हल्दी वगैरह डाल के अच्छे से भून के ना फिर इसमें दाल ऐड कर दी। जब भी दाल बॉईल करना तो इसमें ना आप ना ये लौंग डाल लें, तो फिर दाल बादी होती है ना तो फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अम्मी जब भी बॉईल करती है ना तो लौंग ज़रूर ऐड करती है। लौंग अभी बाहर निकाल देते हैं और दाल मैंने ऐड कर दी है। और अभी अच्छे से पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और दाल को थोड़ा सा ना मसाले में भून लेते हैं। ऑयल जो थोड़ा सा ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो ना उसमें जो पुक्की थी ना करेलों की, इस वजह से ना थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा है। अभी अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स साथ में मैंने करेले भी ऐड कर दिए। अभी सब चीज़ों को ना अच्छे से भूनेंगे 4-5 मिनट पर हाई आंच के ऊपर है ना, पहले तो ऊपर आंच करके ना फिर अच्छे से भूनते हैं 4-5 मिनट तक।
जितना ज़्यादा आप सालन को भूनोगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। भुनाई से आपको पता सारे मसाले भी फिर अच्छे से लहसुन अदरक का स्मेल सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जी घर का फ्रेश धनिया अम्मी पीछे से तोड़ के लेके आई हैं, साथ में जी पुदीना, हरी मिर्चें और दही जो मैंने जार लगाई थी। अभी जल्दी से जी इसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसको जी कवर करके रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। अभी जी यहाँ पे जी मैं रोटियाँ बना रही थी। माशाल्लाह पहली रोटी मेरी फुल्का बन गई है। इस टाइम सबको भूख लगी होती है और बाकी की जी मैंने पेड़े बना के ऑलरेडी पेड़ के रखी है, फिर जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैंने सारी रोटियाँ बेल के रखी हैं और ये जी मेरी थर्ड वाली है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स अगर किसी ने भी खाना खाना है तो आप लोग आ सकते हैं।